दोस्तों अपने आईपीओ लिस्टिंग के बाद 60% तक की रैली देने वाला ये शेयर वारी एनर्जीज अब करेक्शन के मूड में है। और आपने देखा होगा कि 2 दिनों से ये ऑलमोस्ट 10% तक का करेक्शन दे चुका है। अब इसके क्या रीजंस है, इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्चुअली कंसर्न है इस शेयर को लेके। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अमेरिका के इलेक्शंस हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अपने सेकेंड टर्म में प्रेसिडेंट बने हैं, इनका जो रुख है बेसिकली अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को पूरा फोकस रखना है। तो इस पॉलिसी में क्या है दोस्तों कि इस पॉलिसी में अब मार्केट को ये खतरा सताने लगा है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की फर्स्ट स्पीच थी इलेक्शन जीतने के बाद, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हिंट्स की हैं जिसमें वो जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंकरेज करेंगे और अमेरिकन माल को ही बेसिकली ज़्यादा खरीद फरोख्त करेंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी जैसे हमारे इंडिया में भी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी यही रुख था कि मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सिमिलरली जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये अप्रोच है कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो मार्केट ये फैक्टर इन करने लगी है कि अगर इस तरीके की पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है यूएस के अंदर, तो जो वारी एनर्जी है जिसका एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो अमेरिकन एक्सपोर्ट पे निर्भर करता है। तो मार्केट अब ये डर है मार्केट के अंदर कि अगर वहाँ पर इस तरीके की पॉलिसी आती है जहाँ पे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वो लोग वो करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो शायद इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। तो दोस्तों मार्केट का एक फेयर है, एक मार्केट एक अजम्पशन लेके चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। जिनके आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी सारी स्पीचेस दे रहे हैं और काफ़ी सारे उनके जो सपोर्टर हैं उनसे लग रहा है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज होने वाली है। तो अब वारी एनर्जीज का जो शेयर है अब वो करेक्शन के मूड में है और ये करेक्शन अब कितना डीप होगा ये देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि ये शेयर ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है दोस्तों। आपने देखा होगा कि अपने आईपीओ लिस्टिंग के बाद से शेयर लगातार भागता जा रहा है और अब ये देखना होगा कि अब इन्वेस्टर्स इसमें बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी थोड़ा आपको दिख सकते हैं, क्योंकि अब काफ़ी भाग चुका है। अब आगे के लिए जो है उसमें कंपनी को एक अलग डायरेक्शन चाहिए। हालांकि यह है कि वारी एनर्जीज ने कॉन्ट्रैक्ट्स भी विन किए हैं और ये एक बहुत सॉलिड कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो रेन्यूएबल एनर्जीज में है उसमें से दोस्तों है ये कंपनी। इसके फंडामेंटल मजबूत है, बट उसके बाद भी दोस्तों हर शेयर की एक लिमिट होती है। तो कई बार क्या होता है कि कोई शेयर जो काफ़ी चल रहा है जिसमें काफ़ी हल्ला है, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी और वीडियोस में अगर आप देखोगे, तो जिस शेयर में सबसे ज़्यादा हल्ला है दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि उस शेयर में काफ़ी आपको कॉशियस रहना चाहिए। उसमें प्राइस पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर आपने वो शेयर टॉप पे खरीद लिया जहाँ पे उसकी पीक है और फिर वहाँ से अगर वो 10 15 20% अगर वो करेक्शन ले लेता है कोई भी शेयर दोस्तों, तो फिर वो आपको अच्छा खासा लॉस करा के जाता है। तो इसलिए आपको एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी हो, शेयर हो, उस पे घुसना और किस पॉइंट पे आपको उस शेयर से एग्जिट करना, ये दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, जैसे यूएस में अब जो भी होने वाला है उसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो ग्लोबली होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर एक इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड प्रोडक्ट्स का। और अगर अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है और ट्रंप उसको एग्रेसिवली पुश करते हैं, तो उससे वर्ल्ड पे बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमीज पे क्या असर होने वाला है, ये सारे कंसर्न्स मार्केट के लिए हैं। आपने देखा होगा कि गोल्ड प्राइसेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं और जो जो इंडियन रुपी है वो अभी रिसेंटली थोड़ा वीक हुआ है। ये सब फैक्टर्स हैं जो मार्केट के ऊपर बिल्ड इन प्रेशर है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने जो मार्केट को संभाल रखा था वो ये जो पीरियड है कब तक चलेगा, क्योंकि एफआईआईज लगातार अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं इंडियन मार्केट से और एक चाइना फैक्टर भी है, वहाँ पे स्टिमुलाई आने वाला है। तो उसका साइज़ के हिसाब से भी मार्केट ये देख रही है कि अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो चाइना में भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती है। तो इस टाइम पे मार्केट बड़ी ही ट्रिकी है और आपको इस ट्रिकी मार्केट में आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ेगा, वरना आपका पैसा दोस्तों डूब सकता है। तो बड़े कॉशियस होकर करना पड़ेगा आपको काम। थैंक यू दोस्तों। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, हम पढ़ेंगे और साथ में
उस पर एक रिसर्च करके आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।